हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते होगे तो जो आपका डेस्कटॉप का इंटरफेस आता है, जो स्क्रीन आता है विंडोज़ में, खास करके विंडोज़ यूज़र में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, कैसा है, कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब आप विंडो ओपन करोगे तो ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है विंडोज़ डेस्कटॉप। ठीक, या विंडोज स्क्रीन या डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, डेस्कटॉप है। ठीक, ये जो साइड में दिख रहा है कैनवा, एडोब फोटोशॉप, यूट्यूब, ये सभी चीज क्या है, इनको बोला जाता है आइकॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइकॉन्स बोला जाता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। और ये जो खाली एरिया है इसको हम वर्क एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक, वर्क एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज जैसे ओपन करोगे तो मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक, उसके बाद जो आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है व्हाइट पट्टी में, उसको बोला जाता है टास्क बार। ठीक, ये क्या है? टास्क बार। यहाँ पे जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसको बोला जाता है टास्क बार आइकॉन। अब टास्क बार आइकॉन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि वो टास्क बार के अंदर है। ठीक, आप इनमें से किसी भी चीज़ को आप सिंगल क्लिक से ओपन कर सकते हो टास्क बार के आइकॉन को, और इसमें जो आपके डेस्कटॉप में जो आइकॉन है उसको आपको ओपन करने के लिए डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ऐसे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, और ऐसे खोलने के लिए आप किसी भी आइकॉन में जाके डबल क्लिक। पर टास्क बार में क्या है, रिसेंटली आप सिंगल क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को किया, ये आपका मेरा ओपन हो गया। ठीक, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब टास्क बार में इधर जो साइड में दिया है इसको फर्स्ट है नोटिफिकेशन बार बोला जाता है। आपके विंडोज में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे यहाँ पे आता है। जैसे ये आया है कि कुछ थ्रेट रेट है करके आया है, तो इसको आप क्लियर कर दो। यहाँ पे एयरप्लेन मोड है, नाइट लाइट है, लोकेशन है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है डेट एंड टाइम। यहाँ पे डेट एंड टाइम शो होता है। सेकंड में होता है यहाँ पे लैंग्वेज, जो भी है आप प्रिफर करते हैं, जो आपको समझ आता है वो लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको रखना है वो यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। ठीक, उसके बाद दूसरा है साउंड। आप गाना सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आप उस साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके, ड्रैग करके। ठीक, उसके बाद अगला आता है इंटरनेट। अगर आप मेरे वाईफाई लगा है तो यहाँ पे जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो यहाँ पे वो आपका जो भी नेटवर्क रहेगा उसका नाम आ जाएगा, यहाँ से कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो रिसेंटली ऐप जो है रन कर रहे हैं वो कुछ दिया रहता है। ठीक, अब उसके बाद अगला चीज जो है यहाँ पे दिया जाता है विंडोज, ये टास्क व्यू है। आप अगर इन केस 2-3 के काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन है OBS जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको न्यू डेस्कटॉप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये देखो 1 2 3 ऐसे करके आ गया है। तो आपको ब्लैंक चाहिए है ना, जो काम कर रहे नहीं चाह रहे, तो ये दूसरा डेस्कटॉप आ गया। इसमें कोई भी किसी भी तरह का काम जो है नहीं हो रहा है। अब वापस उसी में जाना है तो फिर से क्लिक करो और जिसमें काम कर रहे हो वहां पे पहुंच जाओ। तो ये बेसिक सिंपल सा था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है विंडोज या स्टार्ट बटन बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन भी है रिसेंटली एड, अभी अभी जो ऐड किए हैं, मोस्ट यूज, ऐसे करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब जो कुछ भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे होता है सर्च बार। जैसे मुझे यहाँ पे वर्ड नहीं दिख रहा है, MS वर्ड, तो मैं वर्ड सर्च करूँगा और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जनरली मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वर्ड जो है ओपन हो गया। ठीक, तो स्टार्ट मेनू में बहुत से ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे ऊपर में है यूज़र बताता है, जो भी आप यूज़र बना रहे होंगे वो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे पावर आता है। तो इसमें 4 प्रकार के हैं। लॉक करने से लॉक स्क्रीन हो जाएगा, और स्लिप करने से थोड़ा स्क्रीन जो ऑफ हो जाएगा, और शट डाउन करने से क्या होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और रीस्टार्ट से कंप्यूटर बंद होके एक बार दोबारा ऑन हो जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर बंद कर सकते हो। कंप्यूटर बंद करने के एक और तरीका है, जैसे यहाँ से तो कर लेते हो, ऐसे यहाँ पे आके पावर पे सेलेक्ट करके शट डाउन। तो दूसरा तरीका है, आप अगर
अल्ट के साथ F4 दबाते हो, F4 मतलब फंक्शन की F4 है ना, तो अल्ट के साथ नहीं, सॉरी, विंडो के साथ अल्ट F4 दबाते हो, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पॉप आएगा, सॉरी अल्ट के साथ ही दबाना है, ये आया। अब इसमें से आप सेलेक्ट करो शट डाउन करके, तो शट डाउन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। अब अगला चीज है इसका कस्टमाइजेशन। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मेनू आता है ना। पहला है व्यू, यहाँ पे दिया है लार्ज मीडियम स्मॉल, ये जो आइकॉन है उसके लिए है ये। जैसे आप लार्ज करोगे तो आइकॉन जो है लार्ज हो जाएगा, यहाँ पे जैसे स्मॉल करोगे तो आइकॉन जैसे यहाँ पे छोटे हो गए, यहाँ पे व्यू में गए फिर मीडियम किए तो मीडियम, ठीक। इसको बड़ा छोटा करने के लिए एक और चीज़ है, कंट्रोल दबा के आप माउस का स्क्रॉल बटन को ऐसे करोगे अप साइड तो बड़ा होगा, डाउन साइड करोगे तो छोटा होगा। ये सिंपल बेसिक सा चीज़ है, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें ऑटो अरेंज दिया है, मैं टिक है। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो अभी आइकॉन को मैं कहीं पे भी ऐसे रखूँगा तो क्या होगा, मैनुअली रहेगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब जैसे ये अटपटा सा लग रहा है, मैं अच्छे से जमाया नहीं हूँ, तो मैं यहाँ व्यू में जाऊँगा और ऑटो अरेंज क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा, ठीक, मतलब जम गया प्रॉपर, ठीक। अगला जो है इसी में है शो डेस्कटॉप आइकॉन, ठीक। तो जैसे अभी शो कर रहा है, मैं नहीं देखना चाहता, इसको अनचेक करूंगा, वो गायब हो जाएगा। फिर से लाना है राइट क्लिक, फिर भी यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन आ गया वो। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद है सॉर्ट बाय, तो आप उसको जो आपके आइकॉन है किस टाइप से देखना चाहते हो, नेम वाइज देखना चाहते हो कि ए वाला पहले आए बी वाला बाद में आए, ऐसा है ना, तो उसके हिसाब से रखने के। उसके बाद ये रिफ्रेश है, आप कभी भी कंप्यूटर को ऑन करें तो एक दो बार रिफ्रेश करें, उससे क्या है कंप्यूटर जो है स्मूथ चलेगा, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पे दिया है, जैसे आपको डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे न्यू है, फोल्डर को क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा। उसको क्या करना है आपको, जैसे मैं नाम दे देता हूँ केंद्र, ऐसे करके नाम दे दूँगा। अब इसके अंदर क्या है, आप कोई भी डाटा रख सकते हो। अगर इस फाइल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और डिलीट यहाँ पे दिया है, डिलीट कर देना। और वापस लाना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करना, वो क्या होगा वापस आ जाएगा। या राइट क्लिक करना, यहाँ पे अंडू डिलीट लिखा है उसको क्लिक करना, ठीक। अगर कंट्रोल जेड आपके केस में काम नहीं किया तो, ठीक। अगर इसको रीनेम करना है, सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे रीनेम, या फंक्शन की से F2 प्रेस करना, तो उससे क्या होगा, आप उसका डायरेक्ट क्या चेंज कर सकते हो, नेम जो है चेंज कर सकते हो। जैसे धीरेन से धीरू कर दिया, ठीक, इंटर प्रेस किए सेव हो गया, ठीक। उसके बाद न्यू में और भी जो आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल ये सब है, इसको आप ऐड कर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया ना, तो उसमें आपका यूज़ के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगला है, हम जाते हैं पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में जब आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बैकग्राउंड सेटिंग के लिए मिलेगा। पहला बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, फोन्स, स्टार्ट और टास्क बार, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर दिया है, यहाँ पे आप सॉलिड कलर करोगे तो आपका बैकग्राउंड भी सॉलिड हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे पिक्चर करोगे तो आपके पास अगर कोई पिक्चर है, जैसे ये मेरा पिक्चर है, मैं इसको सेट किया, ये आ गया है ना, यहाँ पे ये है, ठीक। उसके बाद अगला दिया है विंडो स्पॉटलाइट। अगर आप विंडो स्पॉटलाइट में रखते हैं तो क्या होगा, डेली डेली इमेज जो है आपका रिफ्रेश होते रहेगा, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। आप ऑन किए, हाँ पर नेट कनेक्ट होना चाहिए ना यार, ठीक। पिक्चर में कहिए, मैं वहाँ अभी मेरे को ऐसे रैंडम ही रखना है जो रहता है, ठीक। अब उसके बाद इनकेस आपका इमेज जो है फिट नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो यहाँ फिल, फिट, स्ट्रेच, सेंटर, स्पेन, इनमें से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो, ठीक। तो वो क्या है, स्क्रीन कहीं सर मेरा ऊपर चला गया है तो फिट करने से क्या होगा, वो पूरा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे कलर ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अगर डार्क पसंद करते हो तो यहाँ पे डार्क करोगे तो पूरा देखो यहाँ पे डार्क मोड हो गया है, ठीक। लाइट करोगे तो यहाँ पे लाइट रहेगा, ठीक। और कस्टम करोगे तो अपने हिसाब से हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता कैसा रखना चाहते हो,
अब कलर को ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दोगे तो जो आपका वॉलपेपर रहेगा पीछे, जैसे ग्रीन कलर का है तो ग्रीन टाइप का आएगा, रेड है तो रेड टाइप का आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है, ठीक। उसके बाद लॉक स्क्रीन है। इसमें भी अगर आप अपना खुद का फोटो चाहते हो कि मेरा विंडो ऑन हो तो तुरंत मेरा फोटो दिखे, तो पिक्चर में जाओगे, यहाँ पे ब्राउज पे जाओगे। अब जहाँ पे अभी आपका फोटो रहेगा है ना, जहाँ पे भी, वहाँ पे आप जाके क्या करोगे, उस पिक्चर को सेलेक्ट करोगे। समझ लो यहाँ पे अगर मेरा ये पहाड़ वाला फोटो है, जब भी ऑन करूँ तो ये दिखे, है ना, तो मैं यहाँ पे पिक्चर को पिक कर लूँगा, ठीक। तो उसके बाद थोड़ा सा, अब जैसे मेरा विंडो जब भी ऑन होगा ये दिख रहा है पहाड़ जैसा सीन, वैसे सीन जो है आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो आप अपने फोटो को भी कर सकते हो उसकी जगह। यहाँ पे थीम्स है, बहुत सारे थीम्स हैं जिनमें अलग अलग होते हैं। ये थीम्स आप अप्लाई करके देखना विंडो स्पॉटलाइट में। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स है जो डिज़ाइन आपके वर्ड और बाकी सब में दिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक। तो स्टार्ट मतलब कौन सी स्टार्ट, जो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विंडो की दबाने के बाद, ये वाला स्टार्ट है, तो इसकी सेटिंग के लिए है। जैसे आप यहाँ पे करते हो शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, तो अभी इसका लुक यहाँ पे ऐसा है ना। अब इसको हम जब ऑन करेंगे तो कुछ लुक ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है ना, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए तो, है ना। अब यहाँ शो एप लिस्ट स्टार्ट मेनू, जैसे हम ऑन कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है, इसको ऑफ कर देंगे तो स्टार्ट मेनू में लिस्ट कहाँ शो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, है ना। अब यहाँ पे शो रिसेंटली एड एप्स, अब यहाँ पे रिसेंटली जो ऐड है यूज़ किए उसको यूज़ करना चाहिए, है ना, तो कर सकते हैं। मतलब तुरंत इंस्टॉल किए हैं वो सामने में आए, है ना, तो उसके लिए कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है शो मोस्ट यूज ऐप, तो एक क्लिक कर देते हैं। अब इसमें वो एक और आ जाएगा यहाँ पे मोस्ट यूज्ड, तो यहाँ पे जैसे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रहेगा आपका, है ना। उसके बाद है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पूरा फुल स्क्रीन आ गया है आपका। जो आपका छोटा सा आता था वो अब बड़ा सा आने लग गया है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे टास्क बार का सेटिंग है कुछ कुछ, जैसे लॉक द टास्क बार। अभी देखो ये लॉक है ना। अब इसमें है ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इसको ऑन करते हो तो देखो अभी टास्क बार गायब हो गया, अभी गायब हो जाएगा। मैं माउस को ऊपर छोड़ देता हूँ तो अपने आप गायब हो जाएगा। और जब माउस को लेके आओगे, देखो अभी गायब हो गया है ना, तो ऐसे माउस को लेके आओगे तो ये वापस आ गया, ठीक। तो ऑटोमेटिक वो आ जाता है, चला जाता है, ठीक। तो इसको आपको रखना है तो रखना, नहीं तो रहने देना है, ठीक। यूज स्मॉल टास्क बार आइटम बटन, तो क्लिक करोगे तो टास्क बार जो है छोटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, है ना। तो आप अपने टास्क बार को राइट में रखना चाहते हैं तो राइट में रख सकते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में। तो मेरे हिसाब से फिर मैं बॉटम में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आपके हिसाब से आप जैसा यूज़ करना चाहते हो। तो ये कुछ कुछ टास्क बार की सेटिंग थी जिसको क्या है अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला चीज़ है यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे जैसे नाइट लाइट चाहते हो तो यहाँ पे ऑन कर दो, जो भी नाइट लाइट रहेगा वो आ जाएगा, नाइट के समय ही आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट ऐप, तो इसमें जैसे आप 25% करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो रिकमेंडेड जो रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, आप अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हो, ठीक। उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या होता है, ये पिक्सल में क्वालिटी होता है, ये ऑटोमेटिक जो है ले लेगा, ठीक। आपका जो भी पिक्चर रहेगा, मतलब आपका मॉनिटर रहेगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। डिस्प्ले ओरिएंटेशन है, तो यहाँ लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है, ठीक। तो लैंडस्केप क्या होता है, इसको मैं एक कॉपी के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अभी हमारा स्क्रीन ऐसा है, ये क्या है लैंडस्केप। अब जब वो ऐसा रहेगा, है ना, मैं अगर इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसा खड़ी हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, इसलिए मत करना। लैंडस्केप है, लैंडस्केप ही रहने देना, ठीक।
अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साउंड है। यहाँ पे आपका आउटपुट में जो भी स्पीकर डिवाइस रहेगा वो आएगा। ये मॉनिटर का है, फिंगर का, और ये स्पीकर बॉक्स लगा है उसका। और यहाँ पे वॉल्यूम मास्टर है, इससे क्या है वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा, ठीक। और जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड, अगर वॉइस अगर हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऑडियो जो है आएगा, अगर कुछ गाना वाना चलते रहेगा या कुछ भी चीज़ होगा तो, ठीक। यहाँ पे अगर माइक लगा है तो यहाँ पे थोड़ा आप बोलोगे तो नीला नीला होते जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक। उसके बाद है ये नोटिफिकेशन बार है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इरिटेट करता है ना, या आप नहीं दिखाना चाहते, तो ये नोटिफिकेशन एक्शन में आओगे, यहाँ पे उस चीज़ों को ऑफ कर दोगे ऐसे, ठीक। उसके बाद है असिस्टेंट है, और भी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो यहाँ पे ऑफ कर दो, है ना। तो ये सारे सेटिंग यहाँ पे पूरा जितने भी नोटिफिकेशन है आना बंद हो जाएगा। तो आए, मैं चाहता हूँ कि आए कुछ कुछ नोटिफिकेशन जो है जब मैं ऑन करूँ तो, ठीक। उसके बाद पावर स्लिप कुछ कुछ दिया है। अगर स्क्रीन टाइम है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो स्क्रीन जो है तुरंत, मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हो जनरली और चालू करके चले गए हो, तो यहाँ पे 5 मिनट कर दो, 5 मिनट बाद वो स्क्रीन क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो चीज़ है हमारा यहाँ पे टेबलेट दिया है, स्टोरेज दिया है। तो स्टोरेज में क्या है यहाँ पे आपका सी ड्राइव को बता रहा है, एप्स, अदर पीपल या टेम्पररी फाइल्स, या सो मोर कैटेगरी करोगे तो आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपके सी ड्राइव में जो भी अनयूजुअली चीज़ है वो आपके टेम्पररी फाइल में आ जाएंगे। उनको आप क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर लेना। वो स्कैन कर रहा है तो थोड़ा समय लग रहा है, ठीक, हम वेट नहीं करेंगे वहाँ तक, ठीक। तो ये सब क्या था, विंडो का बेसिक सेटिंग था, ठीक। इसके बाद अगला चीज़ है, विंडो में जैसे फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो विंडो के साथ आप ई प्रेस करोगे तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। उसके बाद अगला चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये आपका पीसी है और इसी में आपका रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन में क्या है, जो भी आप डिलीट किए होंगे, जैसे मैं इतना सारा कंटेंट डिलीट किया हूँ, है ना, तो इसको आप रीस्टोर करोगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे रीस्टोर, तो जहाँ पे आप रीस्टोर किए मतलब डिलीट किए रहोगे वहीं पे वापस चला जाएगा, ठीक। तो जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट के साथ डिलीट करने से ये होता है कि वो चीज़ें दोबारा आपको नहीं दिखेंगी, या डिलीट जो है परमानेंट हो जाती है वो चीज़ें, ठीक। ये चीज़ें याद रखना, ठीक। अभी वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो अभी फाइल एक्सप्लोरर को नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। अभी जो है यहीं तक थोड़ा सीख लेते हैं, आगे के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।